अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइव विद ईमान। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज ही बहुत ही क्विक और झटपट से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इससे जलेबी भी बना सकते हैं और पोटैटो स्टिक्स भी बना सकते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 बड़े आलू लिए और इनको मैंने अच्छी तरीके से बॉयल करने के बाद इनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया। मैश करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड की है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की है और 2 ही टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड की है और इसको हम मिक्स करेंगे। नमक की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर और एग भी ऐड होगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा। इसको अब हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को मैंने बारीक कद्दूकस करने के बाद इसका पानी निचोड़ लिया था अच्छे तरीके से और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो इसको बाइंड करे और एंड में हम इसमें 1 एग ऐड कर देंगे और इसको फिर हाथ से हम अच्छे तरीके से इतना मिक्स करेंगे कि इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए। ये पेस्ट ना तो बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, नहीं तो जो शेप होगी ना वो फिर हमारी जलेबी की ख़राब हो जाएगी। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया। अब एक पाइपिंग बैग लेके उसकी मैंने टिप को सीज़र से काटा। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी ज़िप-लॉक बैग होता है ना, उसकी टिप को काट के भी उसमें अमेज़ा फ़िल करके तो आप उसकी जलेबी बना सकते हैं। इसके अंदर फ़िल किया और फिर हम तेल जो है वो मैंने प्री हीट होने के लिए रख लिया और बिल्कुल वही हीट रखेंगे जो हम पकोड़े वगैरह फ्राई करने के लिए हीट की रखते हैं कढ़ाई में या पैन में। अब हमने इसको राउंड राउंड करते जाना है तो खुद ब खुद जलेबी की शेप बनती जाए। और इसकी एक सीक्रेट टिप ये है कि इसको बिल्कुल पेस्ट को स्मूथ होना चाहिए। बिल्कुल से भी ज़रा सा भी मोटा आलू होगा ना तो वो शेप को ख़राब करेगा और निकलने में भी जो पाइपिंग बैग में से वो एक जैसा इवनली नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप इसको रोलिंग पिन से एक दफ़ा ऊपर से बैग में ऐड करने के बाद रोलिंग पिन से भी आप इसको अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं ताकि कोई भी मोटा पीस उसके अंदर ना रहे और ये झटपट से हमारे स्नैक रेडी हो गए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा टी टाइम के लिए बहुत अच्छा ये स्नैक रहता है। मेहमान आए तो आप झटपट ये रेडी कर सकते हैं और चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इफ्तारी में भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसकी जो है फ्लेम उसको लो नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये ऑयल सारा जज़ब कर लेगा और इसकी शेप भी ख़राब होगी और फ्लेवर भी इसका ख़राब होगा। इस बैटर से 7 से 8 जलेबियाँ रेडी हो जाती हैं और स्टिक्स भी आप इसकी बना सकते हैं। आप उसको लंबी शेप में पैन में ऐड करें और बाद में सीज़र से उसके टिप को कट कर लें तो वो आपकी स्टिक्स रेडी हो जाएंगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप मेरी मोर वीडियोज़ को एंजॉय कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।